नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। बेटा, मैं ऑलरेडी पेपर नंबर 4 करा रहा था और पेपर नंबर 4 के अंदर बेटा सेक्शन सी पढ़ा रहा था और सेक्शन सी के अंदर बेटा मैं 38, 39, 40, 41 ये चारों चार क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। आज बेटा मैं उसके आगे के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ध्यान से सीखिएगा। जैसे 42 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बिंदुओं 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1 यह समचतुर्भुज है, इसके शीर्ष बिंदु है तो जांच करो। और साथ में बड़ा इसका एक क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है बड़ा, यहाँ पर आएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी निकालना रहेगा। तो ये दोनों चीजें आपको सवाल को सॉल्व करना है बड़ा। तो चलिए आज हम इस क्लास को बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्या बोला, पहले समचतुर्भुज बोला है, तो मुझे पहले बताओ समचतुर्भुज बनता कैसे बड़ा। तो यहाँ पर देखो मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ। आकृति बना लेने का इससे क्या होता है, सवाल थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी डी। देख बड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा ये विकर्ण। इसको हम लोग जो अंदर लिखी खींचे बड़ा, जो अंदर लिखी खींचा इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण। अब यहाँ पर आपको चार तरीके के बिंदु दिए, 1, 2, 3, 4, तो इसको बोल देंगे ए बी सी डी। ए बी सी डी सभी की वैल्यू दिया है। ए की वैल्यू कितना दिया, 3 और 0, 3 और 0। बी की वैल्यू दिया है 4 और 5, यहाँ लिखेंगे 4 और 5। फिर सी की दिया -1, 4, -1 और 4। फिर इसका दिया है -2 और -1। ठीक है, देखो चारों वैल्यू लिख दिया। अब इसमें निकालना क्या बेटा, जब भी कभी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले ना, क्षेत्रफल, तो सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। और अगर सूत्र पता होगा तो आप आसानी से कोई भी सवालों को सॉल्व कर सकते हो। तो बड़ा सूत्र क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण का गुणनफल। और विकर्ण क्या है बड़ा, इसमें विकर्ण कौन सा है, एक है AC है और दूसरा है VD, ये दो इसका विकर्ण है बड़ा। तो इसके लिए बड़ा आपको सूत्र लिखना पड़ेगा, तो ये बड़ा आप आसानी से सवाल को कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बड़ा सबसे पहले करना क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर सम्स को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं सूत्र लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे। समचतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या सूत्र है, 1/2 विकोणों का गुणाकार। तो बड़ा 1/2 विकर्ण कौन कौन से होंगे सर, एक होगा AC सर, एक होगा VD। तो ये क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। राइट, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, सबसे पहले निकालना पड़ेगा AC, फिर निकालना पड़ेगा आपको, सॉरी क्या है, VD। उसके बाद निकालना पड़ेगा आपको VD। चलिए सबसे पहले निकालेंगे AC। और सूत्र कौन सा लगा बड़ा, सूत्र हमेशा दूरी सूत्र लगाने का, विकर्ण, विकर्ण। तो यहां पर लिखेंगे बड़ा A और C के बीच का दूरी सूत्र। ठीक है, जब भी क्षेत्रफल बोले तो आपको दूरी सूत्र लगाने का बड़ा। ठीक है, चलिए तो दूरी सूत्र आपको पता ही बड़ा क्या होता है, AC तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्या बोला है, A और C, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 और C बोला है तो ये हो जाएगा आपका x2 y2। बस वैल्यू पुट करना आना चाहिए आपको। AC बराबर x1 कितना दिया है, 3, x2 दिया है -1 प्लस y1 दिया है 0, y2 दिया है 4। फिर 3 माइनस माइनस का होगा प्लस, माइनस का 4, तो 3 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा, 4 का वर्ग
माइनस 4 का वर्ग, 4 का वर्ग क्या होगा 16, 4 का वर्ग कितना होगा 16, माइनस प्लस देखा नहीं जाता वर्ग में, ठीक है। अब 16 और 16 कितना हो जाएगा बाबू, 16 और 16 हो जाएगा 32, ठीक है। अब 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 16 दूनी 32 लिख सकते हैं, है ना। 16 दूनी क्या कर सकते हैं 32 लिखते थे। अब बाबू देखो 16 किसका वर्ग है 16 किसका वर्ग बेटा, तो 16 है 4 का वर्ग, 2 किसी का वर्ग है नहीं, तो जब 2 किसी का वर्ग नहीं तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 अंदर रूट में आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका AC। ये पहला वाला आपका निकल गया। अब हमें क्या निकालना बेटा, अब क्या लिया है BD, चलिए BD निकाल देते बेटा, यहाँ लिखेंगे BD विकर्ण, तो क्या लिखेंगे B और C का दूरी सूत्र, तो यहां पर हम लिखेंगे BD, चलिए x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, चलिए आइए, चलिए B की वैल्यू क्या दी है बेटा 4 5, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका D कितना दिया है x2 y2, चलिए x1 कितना दिया 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, x2 कितना दिया है माइनस का 2, y1 दिया है 5, y2 दिया है माइनस का 1, ये देख सकते हैं ये रहा, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर दिया बस, यहाँ लिखेंगे VD 4 का 4 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1, 4 2 6, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6, अब बेटा 6 का वर्ग क्या होगा 36, 6 का वर्ग क्या होगा 36, ठीक है। और 36 36 कितना होगा बेटा 72, ठीक है, क्या हो जाएगा 72, तो बेटा हम इसको 72 कैसे लिखते हैं, 36 दूनी 72 होता है, 36 दूनी क्या होता है 72 होता है, 36 किसका वर्ग है बाबू 6 का वर्ग है, और यहाँ पर लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगा BD बस। अब यहाँ पर सूत्र बोला, कौन सा सूत्र लिखेंगे सम चतुर्भुज का, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकोणों का गुणनफल, तो 1/2 का 1/2 विकर्ण कौन कौन से है हमारे भाई, AC है और BD है। चलिए 1/2 का 1/2, AC की वैल्यू कितना निकाला था हमने 4/√2 लिखेंगे, 4√2, और BD कितना है 6√2, बस। अब करना क्या है यहाँ पर ध्यान दो बेटा, 1/2 का 1/2, 4 में 6 में 4 का गुणा करो 24, अब यहाँ पर देखो ये दोनों दो जो है वो दोनों सेम सेम है, और जब सेम सेम होता है संख्या क्या होती है बाहर निकल जाती है, क्लियर हुआ। चलिए अब ये 2 से ये 2 कट गया तो कितना बचा सिर्फ 24, तो 24 क्या होगा इसका वर्ग मात्रक होगा, बस यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, काफी इजी और काफी शानदार था, बस क्वेश्चन को पहचानना है, करना क्या है वो पहचान गए सवाल अपने आप आ जाएगा मैडम, ठीक है क्लियर। चलिए सवाल में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था, यहाँ पर सुधार लेना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से मैंने करवा दिया। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था भाई साहब, ये था 42 मार्क्स का, 2 नंबर का, देख लो बेटा एक बार। ये AC विकर्ण, ये BD विकर्ण, ठीक है, फिर क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सीखना बेटा, ठीक है। चलिए यदि A और B -2 और 2 और -4 और AP 3/7 AB दिया होता रेखाखंड AB के मध्य बिंदु AB पर से P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्ञात करने के बेटा पहले इसकी मदद से बेटा पहले आपको
यहाँ पर निकालना पड़ेगा पी का निर्देशांक, यानी कि सबसे पहले एक रेखाखंड बनाना पड़ेगा। और जब भी कभी रेखाखंड वाला टॉपिक आए बड़ा समझ जाना, उसमें विभाजन का सूत्र लगेगा 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 लगेगा। तो यहाँ पर बड़ा ये दो बिंदु दिया ए और बी, तो ए आपको दिया बड़ा -2 और -2, और बी दिया है बड़ा आपको 2 और -4 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है पी बिंदु, तो पी बिंदु मतलब आपको M1 और M2 आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर हिंट दिया है, इसकी मदद से निकालेंगे। तो सबसे पहले हिंट क्या लिखा है, AP बराबर 3/7 AB, राइट। अब बड़ा सबसे पहले एक नियम मैं आपको समझा दूँ, इसमें क्या बोला है, ये नहीं, ये आपको वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको दिया है कितना 3/7 AB, आपको निकालना है P और B निकालना है। तो करना क्या होगा बड़ा, AB में से अगर ये माइनस कर दो तो आपको वो मिल जाएगा, यानी कि PB निकालने के लिए PB, आपको PB निकालना है। तो PB निकालने के लिए क्या करोगे, AB में से अगर ये माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा, यानी AB में से माइनस करेंगे AP, यानी बड़े में से, यानी ये बड़े में से अगर ये छोटा माइनस कर दो तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके लिए करना क्या होगा, ध्यान दीजिए, PB बराबर AB, क्या लिखा है बड़ा, AB का AB लिख दो माइनस AP की वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, 3/7 AB। ठीक है, यहाँ लिखेंगे PB बराबर, कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दो बड़ा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर दो। ठीक है, तो चलिए क्या आएगा, 7 AB, क्लियर, 7 AB है, क्लियर हुआ। आगे -3 का गुणा इसमें साथ करो बड़ा, तो 3 AB, और उसके बाद 7 में 1 का गुणा करो तो क्या होगा 7। बोले यहाँ तक क्लियर है। चलिए फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग PB, 7 में से बड़ा 3 माइनस करो कितना आएगा 4, और 7 का 7, और AB कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे AB। अब बताओ बड़ा, देखो यहाँ पर PB की वैल्यू मिल गई, PB की वैल्यू मिल गई, बस आपका आंसर आ गया। तो इसका अनुपात निकालना है, यानी कि AP की वैल्यू पहले से दिया है, तो यानी AP बराबर, सॉरी अनुपात में PB, तो बस AP की वैल्यू दिया आपको 3/7 AB अनुपात, और इसकी वैल्यू दिया है 4/7 AB। AB से AB कट, तो 3 और 7 नीचे 7 सेम ही है, तो क्या आएगा 3:4। तो यही क्या होगा इसका रेशियो, ये जो 3:4 है ना, यही आपका जो अनुपात में होता है उसी को हम बोलते हैं M1 M2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, M1 M2, यानी ये उसकी वैल्यू हो जाएगा 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगा 4। आप बताओ बड़ा, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, बस। तो ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, और ये हो जाएगा आपका M1, और ये हो जाएगा आपका M2। बस विभाजन का सूत्र लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बड़ा, यहाँ पर आपके सामने विभाजन का सूत्र लगाता हूँ। तो x और y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपोन में M1 प्लस M2 कॉमा, फिर M1 y2 प्लस M2 y1 अपोन M1 प्लस M2। ये देखो बड़ा लिख दिया बड़ा। चलिए बड़ा, अब सवाल करने का एकदम बढ़िया तरीका मिल गया बड़ा। चलिए तो बड़ा यहाँ पर देखो M1 कितना दिया बड़ा, M1 दिया है 3 और M2 दिया है 4, x1 दिया है -2, y1 दिया है -2, x2 दिया है 2 और y2 दिया है -4। बस लिखते बड़ा। चलिए x और y, M1 कितना दिया है 3, x2 कितना दिया है 2, प्लस M2 कितना दिया है 4, x1 कितना दिया है -2 लिखेंगे, फिर 3 + 4 ओके। M1 कितना दिया है 3, y2 कितना दिया है -4, प्लस M1 कितना दिया है 4 और y1 कितना दिया है -2 लिखेंगे, 3 + 7। बोलो क्लियर हुआ। आगे अब क्या करना है बेटा, x और y बराबर 3 में 2 में 3 का गुणा करो 6, 4 में 2 का गुणा करो -8,
और 7, 4 3 7, 4 थी आई माइनस का 12 प्लस 4 दूनी माइनस का 8, फिर माइनस दिया इसलिए, और 3 प्लस 7। चलिए उसके बाद क्या करना बाबू, यहाँ पर देखो ध्यान से, x और y यहाँ पर 6 है और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर होगा 8 बटे में 7, यहाँ पर माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस 8 बटे में 7, फिर x और y, अब देखो 6 में से 8 जाएगा नहीं तो 8 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 2/7। और देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 20/7। बस यही आपका आंसर है, एक्स का आंसर ये आ गया और वाई का आंसर ये आ गया। यही तो आपका क्या है, राइट आंसर। तो देखो बेटा कितना इजी तरीके से बेटा मैंने आपको सवाल को सोल्व कराया, कितना बेहतर तरीके से सवाल को सोल्व कराया। अगर इस तरीके से एग्जाम में लिख कर आते हो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत ज्यादा ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो सो प्लीज अच्छे से रेडी करना। लास्ट में लाइन लिख देने का, पी का निर्देशांक बराबर माइनस का 2/7 माइनस का 20/7। बस यही क्या होगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी काफी शानदार तरीके से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां नंबर क्या लिखा है बेटा, यदि बिंदु 1 और 2, 4 और y, x और 6, 3 और 5 क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y क्या करना है, ज्ञात करना रहेगा। चलिए बेटा तो यहाँ पर देखो 1 और 2, 4 और 6 और x और 6, 3 और 5 का समांतर चतुर्भुज बनाना ना। तो ये देखो बेटा मैंने समांतर चतुर्भुज बना दिया, इसमें A B C D लिख दिया, और ये जो बीच में लाइन खींचा बेटा इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। और समांतर चतुर्भुज में x और y की वैल्यू निकालना तो क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु से सूत्र लगाएंगे। इससे हमारा सवाल एकदम आसान से तरीके में हो जाएगा। जिसमें समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, AC जो विकर्ण है बेटा, AC जो विकर्ण है वो BD विकर्ण के बराबर होगा, यानी कि BD विकर्ण के क्या होगा, मध्य बिंदु क्या होंगे, बराबर होंगे बेटा, है ना। बस इस तरीके से क्या करना आपको, सूत्र लगाना, पहले AC का लिखेंगे फिर BD का लिखेंगे। चलिए AC का मध्य बिंदु लिखेंगे बेटा यहाँ पर x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ये हो जाए आपका AC। इसी तरीके से BD लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। इस तरीके से आपको मध्य बिंदु का सूत्र लिखना है, किसका, मध्य बिंदु। यहाँ पर लिखेंगे AC के लिए, यहाँ पर लिखेंगे BD के लिए। अब बड़ा वैल्यू कैसे लिखेंगे ध्यान देना बड़ा, पहले A और C लिखेंगे, ये रहा A और ये रहा C, ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2। तो कैसे लिखेंगे, x1 कितना दिया भाई 1 प्लस ये कितना दिया है x बटे में 2, y1 कितना दिया है 2 प्लस 6/2, ये हो गया आपका AC। अब इसी तरीके से लिखेंगे BD में ये रहा BD, ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2। तो x1 कितना दिया भाई 4 प्लस y2 कितना, x2 कितना दिया है 3/7, y1 कितना दिया है y प्लस 5/2। क्लियर हुआ। चलिए फिर क्या करना है, x में 1 जोड़ेंगे तो भाई 1 प्लस x होगा बाय 2, 2 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8/2 बराबर 4 3 7/2, फिर y प्लस 5/2। अब ये कट रहा है तो काट दो, 2 चौक 8, तो यहाँ पर 1 प्लस x बटे में 2, 4 का 4 7/2, और y प्लस 5/2। अब करना क्या बेटा, ये जो XY लाइन है XY लाइन को x वाले के पास भेज दो और y वाले को y के पास भेज दो। तो बस 1 प्लस x बटे में 2 बराबर 7/2, ये हो गया आपका। दूसरा 4 बराबर y प्लस 5/2 लिख दिया। यहाँ पर क्वेश्चन क्या करेंगे 1, बस अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, मैं लिख देता हूँ पहले, और 2 का गुणा 7 में करूँ। चलिए अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 होगा,
फिर 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x होगा बराबर 2 सते 14। ये प्लस का है, बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस का होगा, तो 14 माइनस 2, तो 2x बराबर कितना आएगा 12। अब ये गुणाकार में इधर आएगा भागाकार में, तो 12/2, तो x बराबर कितना आएगा 6। x बराबर कितना आएगा 6, 2 6 12। अब उसी तरीके इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 का गुणा 4 में कर दो और 1 का गुणा इसमें कर दो, ठीक है। तो 4 दूनी 8, इसका गुणा करोगे तो वही का वही आएगा। अब ये 5 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 8 में से 5 गया, कितना आएगा भाई तो 3, तो y बराबर कितना आ गया 3। तो यही क्या होगा बड़ा इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है, यही इसका क्या होगा राइट आंसर होने वाला है। एक का 6 आएगा और दूसरे का 3 आने वाला है। आई होप, उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से सवाल को समझ में आ गया होगा। अगर बड़ा सच में ये सवाल अगर आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 45 नंबर। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय बटन दर्शाए गए हैं। इन परिवारों में बहुलक आपको निकालना है और माध्य आपको क्या करना है निकालना है, यानी बहुलक और माध्य दोनों निकालना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बहुलक कैसे निकाला जाता है। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते बड़ा। पहले यहाँ पर क्या लिखा वर्ग और FI, पहले वो लिख लेते हैं। तो ये देखो बड़ा, मैंने वर्ग यहाँ पर FI, वर्ग और FI दोनों लिख लिया है। अब इसकी मदद से सबसे पहले बड़ा आपको ये निकालना है। सबसे पहले आपको बहुलक का सूत्र पता है, तो बहुलक का सूत्र क्या है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको F निकालने का, फिर F0, फिर F2, फिर L, फिर आपको H निकालना। ये कन्फर्म है, ये फिक्स है, ऐसे ही करने का। चलिए अब कैसे निकालना है F1, ये कैसे, अगर ये मिल गया तो बाकी सब मिल जाएगा। F1 कैसे निकालोगे, तो ये जो FI है इसके अंदर देखो सबसे बड़ी कीमत कितनी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बड़ा, देखो पहले सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी है 40। तो ये हो जाएगा आपका F1। इसके ऊपर जाओगे तो F0, इसके नीचे आओगे तो F2, F1 के सामने जाओगे तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला भाग हो जाएगा आपका L, और H इन दोनों के बीच में कितने का गैप है 500 का गैप है, तो वो हो जाएगा आपका H। चलिए F1 कितना दिया है 40, F0 कितना दिया है 24, F2 कितना दिया है 33, L आपको कितना दिया है 1500, और H कितने का अंतर है भाई 500 का। बस ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो Z बराबर L कितना दिया भाई साहब, L दिया है 1500 प्लस F1 कितना दिया है 40, F0 दिया है 24, 2F1 दिया है 40, F0 दिया है 24, F2 दिया है आपको 33 गुणे में H 500, ठीक है। चलिए Z बराबर 1500, 40 में से बड़ा 24 माइनस करो, 40 में से 24 माइनस करो कितना आएगा 16, और 40 दूनी 80 माइनस 24 माइनस 33 गुणे में 500, ठीक है। तो 1500 प्लस 16, 80 में से पहले 24 माइनस करो, तो देखो 24, तो यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर आएगा 7, 10 में से 4 गया 6, और 7 में से 2 गया 5, 56 में से 33 माइनस करो, फिर 3, और इधर आएगा 2, यानी कितना बचा 23 गुणे में 500। उसके बाद क्या करना है बड़ा, ध्यान दीजिए बड़ा, फिर 1500 प्लस, अब 1600, 16 का गुणा 5 में करो, 16 85 मतलब 8000 भागे 23। अब बड़ा क्या करना है 8000 में 23 का भाग दो, 8000 में 23 का भाग दो, भाग देना तो आता है ना बड़ा, चलो भाग दे दो। तो भाग दोगे तो आपको यहाँ पर आंसर जो मिलेगा बड़ा वो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 1500 प्लस कितना मिलेगा 347.83, इसका क्या मिलेगा आंसर, कितना मिलेगा 347.83 क्या मिलेगा इसका आंसर। तो 1500 में 347 को जोड़ो तो 15 3 कितना हो जाएगा 18, 1847.83 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा।
तो इस तरीके से बहुलक को हम लोग सॉल्व करते हैं और ये वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, बहुत IMP क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आगे ना बेटा, तो इस तरीके से देखो इस चैप्टर में बेटा आपको वो चीजें कैसे कंफ्यूजन दूर होगा, एक तो बेटा आपको प्लस माइनस आना चाहिए और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है भाग। अगर आपको भाग देना आता है ना बेटा, तो आप दुनिया का कोई भी सवाल होगा ना वो आप कर सकते हो। दूसरा जोड़, ये भी आपको आना चाहिए। चलिए इसके अंदर बहुलक बोला था, निकाल दिया। अब क्या बोला है, माध्यवी निकालने के लिए बोला है। चलिए यही मेथड से हम लोग माध्यवी करेंगे। फटाफट में कोष्टक बना लेता हूँ। चलिए बेटा, अब यहाँ पर माध्य निकालने के लिए ये बॉक्स मैंने रेडी कर दिया बेटा। देखो यहाँ पर वर्ग FI आपको ये 2 कॉलम पहले से दिया हुआ है, एक्स्ट्रा 3 कॉलम बनाने का। ऐसा कब बेटा, जब भी माध्य निकालने के लिए बोलते हैं इसी मेथड से सवाल सॉल्व करना है, UI वाले मेथड से। ये मेथड सबसे ज्यादा इजी मेथड होता है, इसीलिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई भी माध्य हो, वो XYZ किताब में कैसा भी माध्य दिया, कैसा भी माध्य दिया हो, अगर माध्य निकालने के लिए बोले ना तो साला यही मेथड लगाना है, यही कोष्टक बनाना है, यही सूत्र लगाना है, ऐसा ही करना, चेंज मत करना, जैसा बोल रहा हूं वैसा करना और देख लेना रिजल्ट में कितना बेहतर सुधार होगा। 10 सवालों को 10 तरीके से मत करो, वही 10 सवालों को एक मेथड से करोगे, एक तरीके से करोगे ना, तो आपके खोपड़ी में वो सवाल, वो मेथड फिट हो जाएगा। लेकिन मेरे बोलने से, मेरे चिल्लाने से काम नहीं होगा, आपको वो चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी। जब तक खुद से अपनी लाइफ में वो चीजें अप्लाई नहीं करोगे तो कभी नहीं आएगा बेटा, कभी नहीं आएगा। इसलिए सो प्लीज प्रैक्टिस 2-3 बार कर लेना, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्सआई कैसे निकाला जाएगा। एक्सआई निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, पहले क्या करो, इन दोनों को जोड़ो, 1000 प्लस 1500 दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो। तो 1500 प्लस 1000 कितना होता है, 2500 हुआ। 2500 का आधा कितना होगा भाई, 2500 का आधा होगा 1250। क्लियर हुआ। अब देख लो, बस एक निकाल लिया ना, बस सारे निकालने की जरूरत नहीं। फिर बस देख लो कितने कितने का अंतर भाई, 1000 से 1500 कितने का अंतर है, 500 कम। तो 1250 में 500 ऐड करोगे कितना होगा, 1750। इसमें 500 ऐड करो कितना आएगा, 2250। इसमें 500 ऐड करो कितना आएगा, 2750। इसमें 500 ऐड करो कितना आएगा, 3750। इसमें 500 ऐड करो कितना आएगा, 4250। इसमें 500 ऐड करेंगे कितना होगा, 1250। 500 जोड़े 1750, फिर 1700 में 5 जोड़ेंगे तो 2250, 2225 में ये जोड़ेंगे तो 2725। फिर इसको सॉरी यहाँ पर आएगा 3200, फिर उसके बाद आएगा 3700, फिर उसके बाद आएगा 4250, फिर 4250 में 500 जोड़ेंगे कितना होगा, 4750। तो इस तरीके से जोड़ना है। क्या करना है फिर से बता रहा हूँ, पहले 1000 और 1500 दोनों को जोड़ना है, कितना है 2500। 2500 का आधा कर देना है, 2500 का आधा कितना होता है 1250। फिर उसके बाद सारा निकालने की जरूरत नहीं, चेक कर लो कितने कितने का अंतर है, 500 का अंतर है। तो 1250 में 500 जोड़ोगे कितना होगा, 1750 होगा। 1750 में से 500 जोड़ोगे तो 2250 होगा, और 2250 में 500 जोड़ोगे 2750 होगा। 2750 में 500 जोड़ोगे तो 3250 होगा। तो इस तरीके से जोड़ते चले जाना। अब UI कैसे निकालोगे, देखो इसमें बीच में कौन सी संख्या है नहीं पता, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बीच में कौन आ रहा है भाई साहब, तो बीच में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो बड़ा अब आपकी मर्जी, आपको जो लेना हो वो ले सकते हो। बड़ा हमेशा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो ये दोनों में से आ रहा है, 2 वैल्यू आ रहा है बीच में, तो दोनों में से कौन सा लिया जाए बड़ा, तो हमेशा कौन सा लेने का, ऊपर वाला लेने का। हमेशा जब 2 संख्या बीच में है ना बड़ा, तो हमेशा कौन सा लेने का, ऊपर वाला। 2725 बोलने का A, तो ये हो जाएगा आपका 0। जब भी बीच की वैल्यू ना निकले, तो 2 बीच में निकले ना, तो हमेशा ऊपर वाला लेने का, ठीक है, 2 बीच की ऊपर वाला। तो यहाँ पर -1 -2 -3, 1 2 3 4। वैसे A किसी को भी मान सकते हो, आंसर तो आपको आएगा ही, बट जितना ऊपर जाओगे उतना माइनस की संख्या कम हो जाएगी, ये अच्छा रहता है मैडम। 0 लिखा, ऊपर की तरफ लिख देने का -1 2 3 4, और नीचे लिखने का +1 1 2 3 4। बस ये जो FI है इसका गुणा इसके साथ करके लिख दो। तो 24 तिहाई कितना होगा बड़ा, 72। 40 गुना क्या होगा, 80। 33 कम कितना आएगा, 33। और 0 30 से कम 30। 22 दूनी 44, 16 तिहाई 48, और 7 चौक 28। क्लियर हुआ बड़ा। अब बड़ा पहले ये माइनस वाली संख्या को जोड़ोगे, देखो 2
और ये 3 कितना हो जाएगा 5, 7 और 8 कितना होगा 15, 15 में 3 जोड़ो 15, 16, 17, 18, 185। अब इसको जोड़ो 4, 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 20 की शून्य हासिल 2, 4, 3, 7, 4, 4, 8, 10, 13, 14, ठीक है 14, 15 आएगा 150, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे माइनस का 185 प्लस 150 में से माइनस करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, कितना आएगा माइनस का 35 आएगा, कितना आएगा माइनस का 35 आएगा। क्लियर हुआ। चलिए फिर ये एफ आई है, फिर ये एफ आई इसका टोटल मारो बेटा, इसका टोटल मारो कितना आएगा n बराबर 200 आएगा। बस आपके पास आपका सारा आंसर मिल गया, तो लिख दो बेटा ए कितना निकाला बेटा 2750, एफ आई यू आई कितना है 35, एन कितना है सिग्मा एफ आई कितना है बेटा 200, एच कितने का अंतर भाई 500। बस जो वैल्यू दिया यहाँ पर लिख दो बेटा, एक्स बार बराबर ए कितना दिया है 2750 प्लस एफ आई यू आई माइनस 135, एफ आई कितना दिया है 200, एच कितना दिया है 500, ठीक है। चलिए आगे 2750, अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस 35, और देखो ये दो जीरो से 2 जीरो कट, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर देखो बेटा 2750 माइनस 35 में 5 का गुणा दो, देखो 35 में 5 का गुणा करो, 50, 25 के 5 हासिल 2, 5 ये 15, 15 2 17, कितना है 175 भागे 2। बस 175 में क्या करो बेटा 175 में 2 का भाग 2, चलो बेटा अब डिवाइड करते बेटा 175 भागे 2, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर एक क्या उतारेंगे 15, 2 सत्ते 14, 1.0, 2 पंचे 10, तो यानी कितना है 87.5, तो 87.5। अब 2750 में से माइनस करना 87.5, तो कितना आएगा बेटा आपको यहाँ पर मिलेगा 2662.5, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। अब बहुत सारे बच्चों को माइनस करना भी आता है, देखो सिखा देता हूँ 2750 बड़ा पॉइंट के नीचे क्या करने का 0.0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 8, माइनस करने में, तो देखो यहाँ पर हासिल आएगा, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर हासिल आएगा, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ पर 8 में से जाएगा तो यहाँ पर हासिल लेंगे। अब 14 में से 8 माइनस करो बेटा, 14 में से 8 माइनस करो कितना आएगा 6, और यहाँ पर 5 में से 5, और यहाँ पर कितना आएगा 2, सॉरी 6 था ना 7 था ना 6 आएगा, यहाँ पर आएगा 6, ये कितना है 2662.5 आ गया 2662.5। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे आंसर को निकालेंगे। देखो ये सब चीजें कैसे बड़ा प्रैक्टिस वाला सवाल है, क्या अमाउंट बहुत बड़ी बड़ी है तो प्रैक्टिस करोगे तो शायद काम हो जाएगा, इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बोलने से मेरे कराने से कुछ नहीं होगा, मैं सवाल करा दूंगा आपको समझ में आ भी जाएगा कैसे 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 निकाला सकते, लेकिन एग्जाम में ऐसे 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 आपका गलत भी हो जाता है। सर ने ऐसे 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 करके बताया था और मेरा एग्जाम में गया ऐसे ऐसे करके गलत हो गया, इसलिए सब प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो देखने से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, पर उसे खुद से 2-3 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सवाल आपको नहीं आएगा, इसलिए सब प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लास्ट सवाल करते हैं हम लोग। लास्ट सवाल क्या लिखा बेटा, एक थैले में लाल, हरा, पीला इस प्रकार के 3 समान गेंद रखे गए। निर्मला थैले में झाके बिना वह गेंद पसंद करती है, वह गेंद पीली निकले, लाल निकले या हरा निकले, उसकी प्रायिकता कितनी होगी। चलिए बेटा, तो एक थैले में लाल है, हरा है, पीला है, मतलब एक गेंद लाल है, एक गेंद हरा है, एक गेंद पीला है, 3 समान गेंद हैं। तो यहाँ पर लिखने का पहले कुल परिणाम, एक लाल, एक हरा, एक पीला, टोटल कितनी गेंद हुई 3 गेंद हुई। इसमें से क्वेश्चन क्या बोला है, निर्मला थैले में झाके बिना एक गेंद पसंद करती हूँ, उसने जो गेंद पसंद की वो पीले रंग की हो, तो यहाँ पर देखो उसने जो गेंद पसंद की वो
पीली हो। तो लिखेंगे पहले सूत्र पी ऑफ बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या एम। भाई पीली गेंद कितना होगा, एक होगा, और कुल गेंद कितनी है, तीन। तो एम बराबर कितना हो जाएगा, एक, और कुल गेंद कितना हो जाएगा, तीन। तो पहले का आंसर कितना आ गया, तीन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, सेम उसी तरीके से लिखने, उसने पसंद की गेंद क्या हो बड़ा, लाल हो, क्या हो, लाल हो। ठीक है, तो पी ऑफ ए इक्वल टू लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो एम हो जाएगा फिर आपको एम। और भाई लाल गेंद हो तो कितनी गेंद होगी, लाल एक गेंद है, और कुल कितने हैं, तीन। तो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, एम बटे एम हो जाएगा एक, और ये हो जाएगा तीन, एक बटे तीन। सेम ऐसे तीसरा निकालेंगे बड़ा, क्या हो, डायरेक्टली क्वेश्चन लिख दे रहे हो, क्या हो, हरा हो। आपको अच्छे से लिखना है, उसने पसंद की गेंद क्या हो, हरा हो। फिर आपको यहाँ पर पी सी, ये हो जाएगा पी बी। तो सूत्र लिखना है, फिर यहाँ पर लिखना है एम, फिर लिखना है एन। एक हरा गेंद कितना होगा, एक, और कुल गेंद कितना होगा, तीन। बस पी ऑफ सी बराबर एम बटे एम। तो ये कितना हो जाएगा, एक, और ये हो जाएगा तीन। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। आप देख सकते हो तीनों का आंसर सेम आ गया है। ठीक है, चलिए, तो देखो कितना इजी था सवाल और कितना अच्छा क्वेश्चन था बड़ा। बस मेन चीज है क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो तो सवाल अपने आप इजी हो जाएगा बड़ा। आप देख सकते हो बड़ा, मैंने आपको यहाँ पर सेक्शन सी पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया। ठीक है बड़ा, अब आप लोग बड़ा, अब जिसको भी सेक्शन डी सीखना है चारों चार पेपर के, तो कमेंट करो। और मैंने कहा था बड़ा, अगर 10 से 15 लोगों का कमेंट आता है सेक्शन डी का, तभी सेक्शन डी का डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और सेक्शन डी को और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन को समझाऊंगा, क्योंकि सेक्शन डी थोड़ा बड़ा है इसलिए। ठीक है, अगर 10 से 12 लोगों का कमेंट आता है सेक्शन डी के लिए, तो ही बेटा मैं वीडियो को बनाऊंगा, नहीं तो बनाऊंगा नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। आप जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए और फटाफट ये वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी देखें और वो लोग भी फटाफट कमेंट करें, और मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए सेक्शन डी की वीडियो बना सकूंगा। ठीक है, फटाफट इस वीडियो को शेयर करो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।